ये पैर पूरा तोड़ दिया, इसका घुटना ही तोड़ दिया, वो सिर भी उनका तोड़ा, उन्हें तो इंटेंशनली मारा गया है। लेकिन जिस तरह का लाठी चार्ज हापुड़ में हुआ, शायद ही हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ हो कि औरतें नहीं छोड़ी या अपने बच्चे नहीं छोड़े, आपने निकाल निकाल के वकीलों को मारा है। वकीलों का खौफ नहीं था, वो वकीलों की इज्जत करते थे जी। और दूसरी बात, जो नए लड़के आ रहे हैं ये अपने आप को सिंघम समझ रहे हैं। गड़बड़ वहीं हो रही है और कोई गड़बड़ नहीं है। और मेरा ये कहना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें बैठ के सॉल्व करा जा सकता है, उनको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। पुलिस वकील के बिना नहीं चल सकती और वकील पुलिस के बिना नहीं चल सकता। ये हमारी बच्चियों को ना बचपन से ही एक तो सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। जैसे हम लड़कों के बारे में सोचते हैं ना, जूडो कराटे सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ, उसी तरह से हमें अपनी लड़कियों को जागरूक करना होगा। सोचते कि हर चीज में लड़के कर पाएंगे या आपने खाकी वर्दी पहन ली तो आप राजा हो गए, ये नहीं है। खाकी वर्दी काले कोट के बिना बेकार है और काले कोट खाकी वर्दी की भी जरूरत पड़ती है। पिछले कुछ दिनों पहले एडवोकेट प्रियंका त्यागी के साथ, जो कि महिला एडवोकेट थी, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसी को लेकर आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन के जो सचिव हैं स्नेहर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है? इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें जनता को बताएं कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ, क्या वाकया था। कि वो लड़का जो पुलिस वाला है, सिपाही, वो कई दिन से उसे वॉच कर रहा था। उस दिन उसने वो गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के आगे लगाई है और वो धीरे धीरे जा रहा है। वो बार बार हॉर्न दे रही है कि आप हटो हटो हटो, वो हटा नहीं। लास्ट में उसने वो गाड़ी, अपनी जो मोटरसाइकिल है जो चोरी की थी, वो उसने उसकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी बीच सड़क में। वहाँ झगड़ा हुआ है। इसने जो ये बदतमीजी कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसी पे झगड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जो मीडिया में आया, वो एक ही पक्ष आया कि वो नोच रही है। नोच क्यों रही है? आप दूसरे का पक्ष भी तो जानेंगे कि मामला क्या है। वो बिना जाने ही वो एक तरफा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। वहाँ के कोतवाल द्वारा बदतमीजी की गई। मैं यहाँ वकीलों का इलाज बनाने आया हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कोई मजिस्ट्रेट थे गढ़ में, उनके साथ भी ये बदतमीजी करके आया कोतवाल, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए इसके हौसले बढ़े। अच्छा, पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, ये देखे बिना जो है कि जो है कोई महिला है उस पर भी लाठियां बरसाई गई हैं। कुछ लोग गिर गए थे, बताया जा रहा आसपास कोई नाली या नाला था, वहां पे गिर गए थे। उसके बाद भी लाठियां चलती रही, लगातार उन पे जो है आक्रामक रहे। ये घटना जो है, लाठी वाली जो घटना है, ये 2 दिन बाद की घटना है। ये उस दिन की घटना नहीं है जितनी प्रियंका त्यागी के यहाँ बेलेबल ऑफेंस में 41A का नोटिस होता सीआरपीसी का, वो देने के लिए 15 पुलिस वाले उस कोतवाल ने भेजे और उसे डराने के लिए। तब एक मीटिंग हुई हापुड़ बार में। मीटिंग के बाद हम आंदोलन में गए। हमने इन्हें 24 घंटे का समय दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हम चौराहे पे गए, शांतिपूर्वक हमने किया। जो बच्चे स्कूल से आ रहे थे उन्हें भी हमने उनके घर जाने दिया। एम्बुलेंस को हमने निकलने दिया। कोई बुजुर्ग था उसे निकलने दिया। किसी के चोट है, उसने दिखाया कि मेरे चोट है, मैं नहीं रह सकता, तो उसकी चोट वाले को भी हमने भेज दिया। दूसरी बात, वो उस चौराहे से पहले भी एक चौराहा है जो मेन चौराहा है, वहाँ से उन्होंने सारे जो वाहन थे वहाँ से निकाल दिए उन्होंने। एक पूर्व अध्यक्ष है वहाँ के, चौधरी अजीत सिंह, उनका तो पैर में ये पैर पूरा तोड़ दिया, इसका घुटना ही तोड़ दिया, वो सिर भी उनका तोड़ा। उन्हें तो इंटेंशनली मारा गया है। अस्पताल से खींच के मारे गए। जो वहाँ चाट पकौड़ी खा रहे थे उन्हें भी मारे गए। जब आंदोलन खत्म हो गया, आपको पीटने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, लाठी चार्ज के नॉर्म्स होते हैं। आप कम से कम सड़क पे लाठी मारोगे कि डराओगे? इन्होंने कोई डराया नहीं, इन्होंने सीधा लाठी चार्ज। अच्छा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि वकीलों के साथ बदतमीजी हुई है, बेहुदगी हुई है, उनको सड़कों पर जो है रोक दिया जाता है, ट्रैफिक पुलिस रोक देती। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले जो है वकीलों से पुलिस थोड़ा सा खौफजदा रहती थी। अब वो खौफ खत्म हो चुका है, कहीं छूमंतर होता हुआ दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वकीलों के साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं हो रहा? जो पहले की सामाजिक और न्याय व्यवस्था थी, वो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के बीच में डर खत्म हो रहा है वकीलों का। वकीलों का खौफ नहीं था, वो वकीलों की इज्जत करते थे जी। और दूसरी बात, जो नए लड़के आ रहे हैं ये अपने आप को सिंघम समझ रहे हैं। गड़बड़ वहीं हो रही है और कोई गड़बड़ नहीं है। वो सोचते हैं कि तुमसे बढ़ के कोई नहीं है, जबकि जो वकील है वो तो सबकी मदद करता है। और पुलिस वकील के बिना नहीं चल सकती और वकील पुलिस के बिना नहीं चल सकता। ये समझने वाली बात ये है कि जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है, मंदिरों में इसका शंखनाद होता है, उसी नारी पर आज प्रहार हो रहा है। उसी नारी को देखा नहीं जा रहा है, उनपे हिंसा और आक्रामक तेवर रखे जा रहे। हमारे साथ चैम्बर में और भी एक महिला एडवोकेट है, वो इस पूरे वाकया को कैसे देखती है, उनका क्या नजरिया इस पर आपसे जरा जानना चाहेंगे।
आपका नाम क्या है? एडवोकेट अर्चना गौर जी। मैं आपको यही बताना चाहूंगी, ये जो हुआ बड़ा ही दुखदाई एक बात हो गई है, लेकिन इसे इतना बड़ा ना करके छोटे तरीके से निपटाया जा सकता था। पुलिस को कोई प्रॉब्लम थी तो वो सचिव से और अध्यक्ष से बात कर सकते थे, आपस में बैठ के इसको सुलझाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह का लाठी चार्ज हापुड़ में हुआ, शायद ही हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ हो कि औरतें नहीं छोड़ी, आपने बच्चे नहीं छोड़े, आपने निकाल निकाल के वकीलों को मारा है, ये बिल्कुल गलत है। वकील बहुत ही अहम हिस्सा है, सरकार को चलाने वाले भी वकील हैं, और आप देखिए आप वकीलों के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वकील आप देखिए ना, आज की देखिए, आज सबसे ज्यादा सरवाइव कौन कर रहा है? जुडिशरी सरवाइव कर रही है, हम सरवाइव कर रहे हैं, क्लाइंट सरवाइव कर रहे हैं। सोचिए जो लोग जेलों में बंद है तब भी हमारी सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है इस बात की कि इसको बैठ के सॉल्व किया जाए ताकि सुचारू रूप से कोर्ट चल सके। पेंडेंसी ऑलरेडी बहुत है, आपको लोगों को पता है। आप सोचिए इस तरह से कोर्ट 15 दिन से बंद है, कितनी पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। वो लोग जो छोटी छोटी सजाओं के लिए जेल गए थे उनको अब महीना भर होने जाएगा, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा ये कहना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें बैठ के सॉल्व करा जा सकता है, उनको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और जब हमने आंदोलन का एंड कर ही दिया था तो उसके बाद लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? और लाठीचार्ज करने से पहले आप वार्निंग दोगे, आंसू के गैस के गोले भी छोड़ोगे, हमें बताओगे भी हम जगह तो खाली कर दें आपके लिए। उसके बाद भी अगर हम आपकी बात नहीं मानते तो आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कि आपने जिसको चाहा उठाया और उस पर लाठी चार्ज कर दिया। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक इसका अंजाम नहीं आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा, मेरी सरकार से भी यही अपील है कि इसमें बैठ के एक बात करके इसको सुलझाया जाए, क्योंकि सारी कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। क्योंकि ना तो वकील अब पीछे हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। अच्छा, एक महिला एडवोकेट हैं, क्योंकि इनसे ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि समाज में महिलाओं का जो ओहदा है वो पुरुषों से एक तरीके से ज्यादा उनको प्रोटेक्शन, उनको सम्मान दिया जाता है। महिला होने के नाते मैम, आज आप निकलती हैं जब सड़कों पे तो आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं है तो अमूमन सी बात सोचने वाली ये है कि आम महिला, आम लड़की जब निकलती होगी तो उसे कितना असुरक्षित फील होता होगा। इस घटना के बाद तो मैं कह सकती हूँ कि शायद आपको भी सुरक्षित महसूस ना होता हो मैम। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि हमारी बच्चियों को ना बचपन से ही एक तो सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए। जैसे हम लड़कों के बारे में सोचते हैं ना, जूडो कराटे सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ, उसी तरह से हमें अपनी लड़कियों को जागरूक करना होगा और उन्हें शुरू से सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा। उन्हें उनके कानून बताने होंगे कि उनका क्या अधिकार है, तो ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और जिस हिसाब से लड़के सड़क पर चलते हैं उसी हिसाब से लड़कियों को स्ट्रांगली चलना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, तब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और जितना कोशिश हो सके अपनी प्रॉब्लम को एट द स्पॉट सॉल्व कीजिए, तो ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे। एक आखिरी सवाल है मेरा, जैसा कि भी सर ने कहा कि जो युवा लोग जो है पुलिस में भर्ती हो रहे हैं उनमें जोश होता है और वो उसी जोश और वर्दी का जो है पूरा कहते हैं ना मजा लेते हुए जो है ये सब करते हैं, सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर क्या कानून होना चाहिए? क्योंकि जो महिलाएं हैं उसको लेकर कानून की जो रूपरेखा है वो और स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, वैसे देखिए महिलाओं के लिए कानून बहुत है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा उस कानून को जानने की जरूरत है। हम अपनी बच्चियों को सब कुछ सिखाते हैं लेकिन कानून से थोड़ा दूर रखते हैं। ये जानते हो ना कि जब भी हम, जैसे अब लेडी एडवोकेट होती है ना, उसको भी कहते हैं हाँ भाई वकील है। अब जैसे आजकल की मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मेरी जूनियर्स हैं जिनको इनफेक्ट शादी तक में दिक्कत आ जाती है कि वकील है तो घर में अदालत लगा लेगी। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको सम्मान रूप से आदर करना चाहिए। और ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि इसमें गुंडागर्दी है, ये प्रोफेशन ऐसा है जो हमारे अंदर जागरूकता लाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कानून क्या है। उससे क्या है, हम भी बैलेंस्ड रहते हैं। और जहाँ तक बात है ना, आपने जो भी पुलिस वालों की बात की, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी जितने भी प्रोफेशनल हमारे वो होते हैं पार्ट, हर प्रोफेशनल उसमें एक एथिक्स होते हैं। सबसे जरूरी है हर प्रोफेशनल आदमी को अपने एथिक्स का पता होना चाहिए। इस सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ एक प्रोफेशनल एथिक्स जरूर पढ़ाना चाहिए। और ये हम सीनियर्स की बात होती है, मैं पुलिस वालों में भी ये कहूंगी, उनके जो सीनियर्स हैं उन्हें सिखाना चाहिए कि नरमी और प्यार से आप बड़े से बड़ी जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हर चीज में लड़के कर पाएंगे या आपने खाकी वर्दी पहन ली तो आप राजा हो गए, ये नहीं है। खाकी वर्दी काले कोट के बिना बेकार है और काले कोट खाकी वर्दी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। इसलिए हम दोनों का आपस में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों ही कानून व्यवस्था देखते हैं। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज में इस दकियानूसी सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे पुरुष प्रधान समाज ये सोचता है कि मैं पुरुष हूं और मैं उससे ज्यादा सोचता है कि मैं वर्दी में हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इस वर्दी की धाक जमा सकता हूं, मैं लोगों के साथ अन्याय कर सकता हूं, उन पर लाठी चार्ज कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनता हैं, आपको सबसे ज्यादा हक है इस पर कमेंट करने का और अपनी राय रखने का। तो हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो के अंत में जब आप जाएंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा और इस सोच को रखिएगा कि आपकी इस पे क्या राय है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।